अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसा कि मेरा वादा था कि मैं प्रॉपर्टी पे 2025 ऑनवर्ड्स प्रॉपर्टी में क्या होने वाला है, प्रॉपर्टी के बारे में आपको कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा। और प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के बारे में कि प्रॉपर्टी का बिजनेस पिछले 25 साल में खास तौर पे क्यों चढ़ा, कैसे चढ़ा, क्या हुआ और आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान में ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे मुल्क में करप्शन जो है वो होती है। हर किस्म की करप्शन और टैक्स एवेजन जो है वो हमारे मुल्क के अंदर होती है। और सबसे अच्छा और आसान तरीका करप्शन का पैसा, टैक्स एवेजन का पैसा, ब्लड मनी का पैसा, ड्रग्स का पैसा पार्क करने के लिए जगह प्रॉपर्टी हुआ करती थी। और उसकी वजह से मैं ये नहीं कह रहा कि हर प्लॉट जिस बंदे के पास था तो हर आदमी के पास करप्शन का पैसा था। ओवरसीज पाकिस्तानी जो गल्फ में या दूसरे ममालिक में थे, वो भी अपनी सेविंग्स जो है वो प्रॉपर्टी में लगाते थे। जो गल्फ में पाकिस्तानी हैं उनकी ज़्यादातर सेविंग बिल्कुल हक हलाल के पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं, टैक्स फ्री रेजीम है। उनकी फैमिलीज उन्हें कहती नहीं कि चलो जब आप पाकिस्तान आओगे तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच के कुछ अपने लिए बुढ़ापे में कर लोगे। लेकिन उसकी वजह ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे से नहीं वो बढ़ रही थी, वो बढ़ रही थी करप्शन के पैसे से। और टैक्स एवेजन का पैसा जो पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूरोप अमेरिका जो ये उन मुल्कों में है, वहां पे भी पाकिस्तानी भी पूरी दुनिया में भी टैक्स चोरी होती है। उस टैक्स चोरी के पैसे को छुपाने के लिए पैसा प्रॉपर्टी में लगता था। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, अब प्रॉपर्टी में आगे क्या चेंज आ गया है। अब प्रॉपर्टी में आईएमएफ की वजह से एक तो टैक्सेशन लगी है, टैक्सेशन के अलावा डॉक्यूमेंटेशन ने ज्यादा मारा है। करप्शन तो खैर से अभी भी हो रही है, पहले से ज्यादा हो रही है। अगर आप किसी महकमे में चले जाएं तो उसमें भी रिश्वत वो ले रहे हैं, लेकिन अब वो रिश्वत का पैसा प्रॉपर्टी में नहीं लग रहा, ना लग सकता है। अब बिल्डर जो है वो लोगों की उम्मीदें बना रहे हैं। अब उन्होंने उस उम्मीद पे कि इनफ्लो ऐसे ही रहेगा पैसे का, उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर खड़े कर लिए हैं। अब फिनिश करने के पैसे उनके पास नहीं है। पाकिस्तान में 3-4 किस्म का प्रॉपर्टी में काम हो रहा था। एक ये हो रहा था कि 100 कनाल जगह ली और 10,000 फाइलें बेच दी, नक्शा बना दिया 10,000 कनाल का, और लोगों की ज़मीनें बदमाशों को लगाया, गुंडों को लगाया, गैंगस्टर्स को लगाया। मैं बड़ी सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि लोगों से वो मशीनें, वो जगह खाली करा के वो आप उस प्रॉपर्टी हाउसिंग स्कीम के नाम करवाते जाते थे, ट्रांसफ़र करवाते थे। यानी जो एक बहुत बड़ा बिजनेस पिछले कुछ अरसे में वजूद में आया है वो ये था कि गैंगस्टर्स को और सिस्टम को साथ मिला के, मैं बड़ी कंसील बातें कर रहा हूँ, पावरफुल हल्कों को साथ मिला के आप लैंड ग्रैबिंग करते थे। और उस लैंड ग्रैबिंग पे औने पौने दाम लोगों से वो चीज खरीद कर पेपर जो अपने नाम कराते थे, वो फिर आगे सोसाइटी को जमीन बेचते थे। कुछ प्रॉफिट आपको मिलता था, बाकी सोसाइटी वाले कमाते थे। वो अब गेम हो गई है खत्म। अब बेसिकली जो हराम का पैसा था वो लगाना अब बहुत मुश्किल है। हक हलाल का पैसा, मुझे आज तक लैरी का एक कॉमेडियन होता था, उसका एक मुझे याद है स्टेज पे, तो उसने बने हुए थे मोइन अख्तर साहब, उससे पूछते हैं कि अंकल अंकल इश्क कैसे होता है। उन्होंने कहा बेटा हराम की कमाई से हो जाता है। उसने कहा हराम के अलावा नहीं हो सकता, बाप की कमाई से भी हो जाता है। उसने कहा हलाल की कमाई से इश्क नहीं हो सकता। तो उसने कहा हलाल की कमाई जो इतनी सी होती है ना, उससे सिर्फ निकाह होता है, उससे इश्क नहीं होता। तो ये हलाल की कमाई जो इतनी से बीच में प्लेयर्स है ना, जिन बेचारों ने घर बनाना था, एक शरीफ आदमी का घर बनाना मुश्किल कर दिया इन लैंड ग्रैबर्स ने और इस माफिया ने। और इसमें हमारी गवर्नमेंट को भी क्या कहूँ, ये भी मिली भगत है, बाब इख्तियार भी मिली भगत हैं। ये तो थैंक्स टू आईएमएफ कि जिन्होंने इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जोर दिया, और अब ये एक मजबूरी बन गई है। सो भाईजान, अब लोग ये समझ रहे हैं कि ये लॉ बदल जाएगा। ये लॉ नहीं बदल सकता। पानी जब एक बार बह जाता है एक साइड से, वो दोबारा ऊपर नहीं चढ़ता, चढ़ाई पे पानी नहीं जाता, वो उतराई पे ही आता है। ये लॉ पास हो गया है, दिस लॉ इज गोइंग टू स्टे। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी हो चुकी है प्रॉपर्टी के हित तक। तो ये जो आप जंगलों में प्लॉट लोगों को बेच के बेवकूफ़, और पहाड़ियों पे स्कीमें, और आप जो अनफिनिश्ड किस्म के फ्लैट आप लोगों से बेच रहे हैं, और आप बार बार पैसे, इसका सबसे बड़ा सबूत आप ये देखें कि हर साल न्यू ईयर पार्टी के ऊपर कितना खर्चा होता था, कितनी बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी। फलाने टाउन में न्यू ईयर का आगाज़ हो गया, धमाके और आतशबाजी और एक्ट्रेस जो है और भंगड़े डाला करते थे, और आज आदमी बेजा साइकिल से गाने लगते होते थे। अब 2024-25 का न्यू ईयर आया तो किसी जगह पे कोई धमाका नहीं हुआ। जो बड़े बड़े थे खामोशी से वो बैठे हुए हैं, क्योंकि खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। अच्छा, अब लोग ये समझ रहे हैं कि आगे जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वो एक चैनल है प्रॉपर्टी से, असल में ज़्यादातर तो मैट्रिक फेल हैं। जो गाँव जिसको घर में दूसरी बार सालन कोई नहीं पूछता था, वो प्रॉपर्टी डीलर बन गया लैंड ग्रैबर्स के साथ, किसी की मिन्नत, किसी का तरला।
जब बदमाशों के साथ आप काम करते हैं ना, तो आपको जो बचा खुचा है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट वो होता है कि घोड़ा जो चारा खाता है ना, उस चारे में से जो चारा सड़क पे गिर जाता है वो भी बहुत होता है, उसमें चिड़ियां पल जाती हैं। तो बदमाशों के साथ ये जितने मैट्रिक फेल थे, ये प्रॉपर्टी डीलर बन गए। आप देखें ना, बात करने की उन्हें तमीज नहीं है। आप उनकी वीडियोस देखें, आपको उसी से पता चलता है वो हर जो बदतमीज आदमी है, बेशऊर आदमी है, उसने एक लैंड क्रूजर ले ली और उसने लैंड ग्रैबिंग करके, दो नंबरियां करके, जाली रजिस्ट्रियां पास करके, कब्जे करवा के लैंड क्रूजर में वो फिर रहा है। अब वो लोगों को वो अपने आप को फाइनेंशियल कंसल्टेंट बताना शुरू हो गए, प्रॉपर्टी एडवाइजर, रियल एस्टेट डीलर। अब वो कहते हैं कि ये चीजें वापस हो जाएंगी। भाई, हमने बैरिया टाउन में उस दिन एक प्रॉपर्टी थी, वो फराज साहब मेरे पार्टनर भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, उन्होंने उसको वर्किंग की तो 4% रिटर्न उस पर बनती थी, नया बना हुआ घर, रेंटल वैल्यू और सब निकाल के। तो उसने कहा सर 4% पे तो पैसे लगाने का फायदा ही कोई नहीं है, आम बिजनेस में आप करें तो इससे तो अरब गुना बेहतर है कि ई कॉमर्स पे बंदा 3 लाख रुपए लगा के उससे ज्यादा कमा लेगा जितना 3 करोड़ की प्रॉपर्टी में उसने कमाना है, परसेंटेज वाइज। तो अब जो है ये नहीं चलने का, आगे ये कंपनी ऐसे नहीं चलेगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? एक टर्मिनोलॉजी स्टॉक मार्केट में यूज होती है जिसे कहते हैं टायर्ड अनलोडिंग। यानी एक इंसान वजन ऐसे उठाया उठाया थक जाता है। जब वो थक जाता है तो उसकी कमर टूट जाती है, उसको फेंकना पड़ता है। इसी तरह फाइनेंस में टायर्ड अनलोडिंग ऐसे होती है कि आप होल्ड करते हैं इस उम्मीद पे कि आपकी 3 करोड़ लगा आपको प्रॉपर्टी, आपने कहा जी मैं तो 6 करोड़ की बेचूंगा, आपने नहीं बेची, आप जिद पड़े रहे। 2 करोड़ 70 लाख है, आपने कहा जी मैं नहीं बेचूंगा। 2.5 करोड़ लग गया, नहीं बेचूंगा, 5 साल भी गुजर गए हैं। करते 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 एंड पे आपने उसको 2 करोड़ पे बेचा। और बेचा कब? 7 साल या 10 साल के बाद, यानी 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए। अब कई बेवकूफ ऐसे हैं, हम कहते हैं देखो जी मुझे करोड़ रुपया लगा, मैंने 3 साल नहीं दिया, मैंने तो 1 करोड़ 3 लाख की थी। तो भाई अगर 10% भी रेट लगाओ तो 30 लाख का तो तुमने नुकसान कर लिया। करोड़ रुपया बैंक में भी रख लेते तो 1 करोड़ 30 लाख बन जाता 3 सालों में। वो तुम्हारा जाया किया तुमने, और तुमने 27 लाख के नुकसान पर वो 1 करोड़ 3 लाख में चीज बेची है। तो इस तरह के जो आइंस्टाइन है वो तो लगे रहेंगे। अच्छा, अब प्रॉपर्टी जिन इलाकों में घर बन सकती हैं, बड़ी लिमिटेड प्लॉट हैं, बड़े हाई की एरियाज हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, उनमें तो कोई हल्की फुल्की ट्रांजैक्शन हो जाएगी। बाकी जगह जो दूर हैं, जो नई सोसाइटियां, वो तो भूल जाएं, क्योंकि घर बनाने के पैसे नहीं थे। मुझे आप बताएं कितने लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने घरों में से पैसा कमाया है? किसी ने भी घरों में से पैसा नहीं कमाया सिवाय बिल्डर्स के। प्लॉटों में से लोगों ने पैसा कमाया। तो प्लॉट अब नहीं बिकेंगे। अब आपका सवाल होगा जो करप्शन का पैसा है, तो वो माशाल्लाह दुबई में आपको फिगर्स बता रहे हैं, जो सबसे करप्ट टाउन था वो दुबई में अनाउंस हो गया है। वो देखिए, जहां जहां करप्शन जाएगी वहां वहां करप्ट जाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप लोग खुद देख लें कि कौन से लोग हैं जो, जितने फ्रॉडिये हैं जो पाकिस्तान में मशहूर थे, वो सारे के सारे अब दुबई की तरफ उन्होंने रिजू किया है। तो ये सर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की प्रॉपर्टी अगले 10 साल नहीं चढ़ने की। 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करें, वरना आप पछताएंगे। प्राइसेस नीचे आएंगी, 5% आए, 10% आए, 50% आए, ये अब बढ़ेगी नहीं। मेरा फुल और फाइनल वर्डिक्ट यही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।